नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक महान ग्रंथ, इस पर चर्चा अपनी चल रही है और विगत कई कक्षाओं में हमने पंच परमेष्टि के स्वरूप के बारे में जाना कि आखिर स्वरूप क्या है। टोडरमल जी ने एक बात लिखी थी कि स्वरूप को नहीं जाने तो श्रद्धा कैसे हो। श्रद्धा करने के लिए स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का पहचान बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह मोबाइल खोला तो एक बहुत ही आदर्श वाक्य हमारे पंच प्रभुओं के प्रति हमें जो है श्रद्धा जगाता है। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज में दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। तो हमारे पंच प्रभु जो है वे खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें वे ध्यान करते हैं जो उनके पास है, जो उनके पास आनंद का खजाना है। उसके उनका डाइवर्जन जो है वो अपनी ओर है और हमारा डाइवर्जन जो है वो बाहर की ओर है कि हमें जो है वो बाहर की भोग सामग्री, सुविधाएं ये सब मिल जाएं और उससे हम सुखी हो जाएं। तो यही बात यहाँ पर पंच परमेष्टि के स्वरूप को जान करके सीखने लायक है। आज की कक्षा जो है वो अभी क्योंकि हम 5 अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनके बारे में पढ़ के आ गए, समझ के आ गए कि हमारे जो पंच परमेष्टि हैं, है ना। परमेष्टि शब्द कहा ना, परमेष्टि परम पदे स्थितम इति परमेष्टि, जो परम पद में स्थित हैं उनका नाम परमेष्टि है। तो ये पांचों जो हैं, फिर एक बात और कही थी कि ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। ये क्या है? कहने को इनकी डेजिग्नेशन अलग अलग है, आत्मा मतलब पद अलग अलग हैं, लेकिन है क्या? आत्मा की अवस्थाएं। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, अलग अलग हैं। चाहे वो आचार्य, उपाध्याय, साधु ले लें, अरहंत ले लें, सिद्ध ले लें, ये सब जो है वो आत्मा की अवस्थाएं हैं। ठीक है, आत्मा के अलग अलग रूप हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आज हम चलते हैं अपनी आज की कक्षा जो है उसका विषय है पूज्यत्व का कारण। अब हमने अरहंत और सिद्धों के स्वरूप को तो जान लिया, उनके स्वरूप को पहचान लिया, लेकिन जो है वो उनके स्वरूप को ध्यान करके और फिर जो है वो आखिर वे ही महान क्यों हैं और उनको ही क्यों पूजे। दुनिया में तो इतने देवी देवता हैं, लाखों देवी देवताएं हैं, और इन देवी देवताओं को न पूज करके और पंच परमेष्टि पर ही हमारा ध्यान क्यों टिके। हम क्यों पंच परमेष्टि को अपना सिरमौर माने या अपना मार्गदर्शक माने या अपना मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला माने कि मोक्ष मार्ग हमें इन्हीं पंच परमेष्टियों से मिलेगा। ये हम कैसे कहें? तो टोडरमल जी बड़े परीक्षा प्रधानी थे और होना ही चाहिए। जब हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है ना विवेक जो है, जिसके लिए आप देखिए सृष्टि में जितने तिर्यंश हैं और जितने मनुष्य हैं, दोनों को अगर पशु और मनुष्यों में भेद किया जाए तो सबसे बड़ी चीज जो हमें बाय नेचर जो मिली है, हम नहीं कहते हैं कि भगवान ने दी है, क्योंकि जैन धर्म कर्ता प्रधानी धर्म नहीं है। भगवान किसी का कोई कर्ता हर्ता नहीं है,
तो कोई भगवान जो है किसी को बुद्धि या विवेक नहीं दे सकता, लेकिन बाय नेचर जो हमें विवेक मिला है, तो वो विवेक जो है वो हमें भेद कर देता है पशुओं में और मनुष्यों में। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी हुए हैं हिंदी के महान कवि, उन्होंने भी ये बात लिखी कि भाई पशु और मनुष्यों में क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या है और मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है। तो जनरली उन्होंने वहां भेद सामान्य ये किया कि पशु अपने अपने बारे में ही खाते हैं, अपना ही देखते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। वहां परोपकार की दृष्टि से उन्होंने उस कविता में वो बात लिखी। लेकिन वैसे भी देखें तो विचार की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से मनुष्य जो है इस सृष्टि का अनोखा अद्भुत प्राणी है, और हमें ये जो है वो बाय नेचर बुद्धि मिली हुई है, विवेक मिला है, तो हम इसका उपयोग क्यों न करें। हम वैसे लौकिक कार्यों में तो बड़े सजग रहते हैं। एक कोई है ना छोटा, समझ लीजिए कोई छोटी सी भी सामग्री खरीदनी होती है तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट लें, कहाँ से लें, कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ क्या हो उसका वो है, सारी डिटेल हम लेते हैं, तब जाकर के हम वो सामान खरीदते हैं। चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो जूते हो, मोबाइल हो, एनीथिंग, जो भी आप सामान खरीदते हैं उसके पहले आप उसका कितना रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। क्या आप मोक्ष के मार्ग में आपने कभी रिसर्च किया है? क्या सच्चा सुख कहाँ मिलेगा उसका कोई रिसर्च आपने आज तक किया है? तो कह रहे कि हमने साहब कोई रिसर्च नहीं किया, जो सुना देता है। ठीक है, आज इन्होंने कहा तो ये सही, कल जो कोई दूसरा आ जाएगा वो कहेगा कि साहब ये नहीं है ना, पंच परमेष्टि सुख कारक नहीं है, कोई और है तो वो सही। तो हमारा कहीं एक वो नहीं है। आप देखिए वो आता है ना, समुद्र में जो तेज तूफान चलता है उस समय जो नाव है वो हिडोले खाती रहती है। एक आंधी आई तो उधर चली गई, फिर उधर से इधर आया वापस तो इधर फिर आंधी आई तो उधर चली गई। तो ये ही कंडीशन हमारी जो है अनादिकाल से बनी हुई है कि बिना पेंदे के लोटे की तरह, है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, जिसे बोलते हैं कि आधा ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं है। तो मोक्ष के मार्ग में सच्चा ज्ञान जो है वो हमारे पंडित टोडरमल जी ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा शास्त्रों का निचोड़ जो है वो इस ग्रंथ में सरल भाषा में कर दिया है। और वैसे सामान्य हर व्यक्ति पढ़ सकता है उसको, लेकिन हम जनरली ये होता है कि घर में हमारे बहुत शास्त्र रखे रहते हैं, लेकिन उन शास्त्रों को खोलने का सब फुर्सत किसको है, किसके पास समय है कि वो खोल के एक एक लाइन पढ़े और सुने। तो इस प्रयास से आप सब लोगों की इच्छा से, रुचि से ऐसा माहौल बना है कि हम यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि टोडरमल जी द्वारा रचित है, इसके प्रथम अध्याय पर पंच परमेष्टि के स्वरूप का ज्ञान अवबोधन, उनके स्वरूप को ध्या रहे हैं, उनके स्वरूप पर विचार कर रहे हैं और उनके स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं। ये 3 चीजें हम करके आ गए हैं। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है पंच परमेष्टि क्यों पूजने चाहिए के बारे में विशेष जानेंगे। वीतरागता का महत्व क्या है, क्योंकि इन 5 में जो एक इंजन है या ईंधन है जिसे बोलते हैं अपन, वो है वीतरागता, उसकी चर्चा भी आज करेंगे। और कौन निंदनीय है और कौन प्रशंसनीय है इसके बारे में भी अपन जानेंगे। आखिर जगत में आप किसको प्रशंसनीय मानते हैं और किसको निंदनीय मानते हैं, है ना? तो निंदा किसकी होती है, प्रशंसा किसकी होती है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा अपन यहाँ पर आज करने वाले हैं। शुरू करते हैं। विषय है, अगर आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है तो आप वो निकाल लीजिए। पूज्यत्व का कारण टॉपिक है, 5 परमेष्टि के स्वरूप का पहले उन्होंने साधु और आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका सामान्य स्वरूप बताया। फिर पिछली कक्षा में हमने विशेष स्वरूप भी जान लिया था कि जो संघ के नायक हैं, सामान्य बता देता हूं, संघ के नायक हैं वे आचार्य हैं, पठन पाठन का काम, सामान्य रूप से पठन पाठन का काम करते हैं वे उपाध्याय हैं, और जो संघ में आचार्यों के माध्यम से तपश्चर्या वगैरह करते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे मुनिराज कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। साधु का मतलब है जो साधे वो साधु, है ना। साधे मतलब साधयति इति साधु, मतलब है कि जो अपनी आत्मा की साधना करे, उसमें लगा रहे, उसका नाम साधु है। साधु शब्द सज्जनता के लिए भी प्रयोग होता है।
सज्जन है ना, सत जन है। जन मतलब यहाँ पर देखिए सामान्य आदमी के लिए कहा जाता है, जो मोक्ष के मार्ग में लगा हुआ है वही सज्जन है, और कोई सज्जन नहीं है, बाकी सब हम सब दुर्जन है ना। सज्जन कौन है? जो मोक्ष के मार्ग में लगे। एक उक्ति आती है संस्कृत में, महाजनो येन गतः स पंथः, कि महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है ना। तो महाजन मतलब पैसे वाले नहीं, रुपये पैसे वाले, कि साहब पैसे वाले जहां जा रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे चलो तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे। कह रहे महाजन यहाँ शब्द है हमारे पंच परमेष्टि, वो जिस मार्ग पे चलते हैं वही मार्ग श्रेयस्कर है, और कोई मार्ग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे उनके मार्ग पर चलने से, नियम से हम परीक्षा करके देख चुके हैं कि नियम से हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा एकमात्र उद्देश्य है पूर्ण सुख की प्राप्ति। हम जिसे सुख मान के बैठे हैं, शास्त्र में उसे सुखाभास कहा गया है। वो सुख नहीं है, सुखाभास है ना। वह सुख सदा ही त्याज्य रे जिस है, पश्चात जिसके दुख भरा। कह रहे कि ऐसा सुख, क्या सुख? जिसके पीछे दुख भरा हुआ हो, तो वो सुख तो छोड़ने लायक है। असली सुख तो वो है कि है ना, वह सुख सदा ही ग्राह्य रे, पश्चात जिसके सुख भरा। अगर हम इसकी पंक्ति बनाए, चेंज करें, तो ये वह सुख है जो कि उसके सुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख। हमारे सिद्धों का जो है वो अनंत काल तक, अनादि काल आप सिद्ध होते आ रहे हैं, अनंत काल तक आगे होते रहेंगे। तो वे क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस उनके आनंद आनंद की धारा बहती रहती है, कभी भी है ना टेंशन, तनाव, ये कोई चीजें उनके होती नहीं है। तो इसलिए वे पूर्ण सुखी हैं, क्योंकि उनके अनवरत सुख है। उसे बोलते हैं निराकुल सुख, उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, है ना। हम क्या है, अभी जितना सुख हमें भास हो रहा है ना, वो है तो सुखाभास, लेकिन हमें उसे सुख मान रहे हैं तो वो इंद्रियों के माध्यम से है। जबकि इंद्रियों के माध्यम से है तो वो पराधीन सुख है। और उक्ति आती है ना, पराधीन सपनेहु सुख नाही। कहने की पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है, अगर हम ये मान के बैठे हैं कि भाई सुख मिल जाए। तो अगर हम पराधीन हैं, हम किससे पराधीन हैं? कहते साहब मैं तो किसी से पराधीन नहीं हूं, मैं तो सुबह आराम से 10 बजे उठती हूँ, है ना, खाना पीना खाती हूँ, अपना करते हैं और दिन भर एंजॉय करते हैं, ऐश करते हैं, मैं किसी की कोई नहीं है। कहते हैं तो ड्राइवर आ जाता है, घूम आते हैं, सब हो जाता है, कहीं कोई मेरे को कोई किसी के अधीन नहीं हो। लेकिन भाई इंद्रिय और इंद्रियों के अधीन हो, अपने अज्ञान के अधीन हो, अनादिकाल से ये जो है ना गतियां मिल रही हैं भवरोग के अधीन हो, तो इन सब से मुक्ति का उपाय जो है वो यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया गया है। पूज्यत्व का कारण, ये विषय आज हम यहाँ पर लेंगे। ये 5 परमेष्टि आखिर क्यों पूजनीय हैं, क्यों हम इनको पूजें, है ना। दुनिया में तो और भी हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं साहब जैन धर्म के जो देवी देवता हैं आपके, वो कुछ देते लेते नहीं है, तो इसलिए उनको पूजने से क्या फायदा, है ना। कुछ दें तो मजा आए कि भाई हम मांगे, डिमांड करें और फिर वो हमारी पूर्ति कर दें, तो फिर हम उनको पूजें, सैल्यूट करें तो है, अदरवाइज तो फिर क्यों पूजें हम। तो ये चीज भी आज जो भ्रम है हमारा कि है ना ईश्वर को पूजने से, या समझ लीजिए कि देवी देवताओं को पूजने से हमें कोई वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वो भ्रम भी आज इस विषय को पढ़ने से दूर होगा कि आखिर सच्चे और अच्छे देव कौन हैं, और जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम जान रहे हैं, आखिर हम हमारे वो बॉस क्यों हैं, है ना, उनके बॉस होने का कारण क्या है, वो चीज आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पढ़ता हूं मैं, आप अपने पास अगर ग्रंथ जी है तो वो निकाल लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, इसको आप देखें, क्योंकि फॉन्ट थोड़े छोटे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरी आवाज सुने। इस प्रकार इन अरहंतादिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। पहली बात कही कि जो हमने अरहंतादिक 5 पढ़े ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये कैसे हैं, इनका स्वरूप कैसा है, तो इनका पैरामीटर, इनकी कसौटी है वीतराग विज्ञानता। ठीक है, ये सबसे बड़ा इनकी कसौटी। अगर आप किसी पंच परमेष्टि को में से किसी परमेष्टि को चेक करना चाहते हैं कि वे सच्चे और अच्छे हैं कि नहीं,
तो वीतराग विज्ञानता जो है वो चेक का पैरामीटर है जिससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें वीतरागता है, वे ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, वो किसी से ना दोस्ती करते हैं ना किसी से वैर करते हैं, ना उनका कोई शेड्यूल होता है कि कब कहाँ रुकेंगे कब विहार करेंगे, है ना। ही विल नॉट टेल एनीथिंग टू एनीवन, वो मर्जी आए तब अपना चल देते हैं। मस्त मौला, जिसे अगर कहें विशेषण दें अपने साधुओं के लिए तो मस्त मौला होते हैं। मर्जी आए तब अपना पीछी कमंडल उठाया और रवाना हो गए और जहां जाए वहां चले जाते हैं। तो उनका कोई वो नहीं होता है और वे बड़े इसलिए किसी से राग द्वेष भी नहीं करते। आप देखिए मुनिराजों के संघ संचालन के भी जो है लॉज होते हैं, नियम होते हैं। तो एक महाराज जो है वो कहीं विहार करते करते अगर कोई छोटा कस्बा है तो वहां 1 या 2 दिन, शास्त्रों में उसका वर्णन आता है पूरा कि 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, कस्बा है तो 3 दिन रुकेंगे और बड़ा शहर होगा तो 5 या 7 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ, ये अलग बात है कि चातुर्मास के समय, क्योंकि उस समय हिंसा से बचते हैं, क्योंकि वे महाव्रत के धारी होते हैं, तो एकेंद्रीय जीव की भी, पृथ्वी का एक जीव की भी हिंसा नहीं हो, इसके लिए वो जो है वो चातुर्मास 4 महीने, क्योंकि उस समय भारत में अगर आप देखें तो बारिश का समय होता है और भूमि पर, धरती पर चलना मतलब अपने आप में हिंसा का कारण है, क्योंकि कई जीव पैदा हो जाते हैं और उनकी जब विहार करेंगे, फ्रिक्वेंटली विहार करेंगे तो डेफिनेटली उसमें हिंसा लगेगी, हिंसा का दोष लगेगा। उस दोष से बचने के लिए वे चातुर्मास करते हैं, है ना। 4 महीने कहीं एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन बाकी टाइम में अस्थिर रहते हैं। वो कभी किसी एक जगह स्थिर रहते नहीं है, क्योंकि जहां एक जगह रहते हैं तो वहां क्या हो जाता है कि वहां राग द्वेष खड़े हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज का मंत्री अच्छा लगने लग जाएगा, कहीं कुछ और अच्छा हो जाएगा, कोई है ना प्रतिदिन आहार कराने वाला अच्छा लगने लगे, कहीं ना कोई राग कहीं खड़े हो जाते हैं। मुनिराज हमारे नदी की तरह प्रवाहित होते हैं। नदी का जल कैसा होता है? शुद्ध, पवित्र। क्यों होता है? उसके पीछे जो रीजन है वो है नदी का अनवरत बहना, कंटिन्यूअस बहती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। अगर पानी एक जगह स्थिर हो जाए तो क्या होता है? तालाब बन जाता है और धीरे धीरे सड़ करके पानी खराब हो जाता है, बदबू देने लग जाता है। तो इसलिए मुनिराजों की चर्या जो है, मुनिराजों का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है वो है नदी की तरह, वो बहते रहते हैं, मस्त मौला है, वीतरागी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वे। और विज्ञानमय, विज्ञान शब्द यहाँ विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, है ना। ज्ञान तो है ही, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उनको जो है वो ज्ञान वहां पर है। जैसे मुनिराज हैं तो वो स्वाध्याय कर रहे हैं, धीरे धीरे और उसमें तीक्ष्णता लाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। उपाध्याय हैं, पठन पाठन का काम करते हैं। आचार्य भी ज्ञानधारी होते हैं। फिर अरहंत सिद्ध, ये तो है ना केवल ज्ञानधारी हैं। तो इस तरह से उत्कृष्ट, जैसे जैसे पदवी बढ़ती जाती है ज्ञान की उत्कृष्टता भी बढ़ती जाती है। उसी के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए। एक ही पैरामीटर है कि वे वितरागी हैं, है ना। वितराग विज्ञानता जो है वो उनमें झलकती है। इस कारण से हमारे पंच परमेष्टि पूजने योग्य हैं और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि किसी और देवी देवता के पास जाएंगे तो कोई वस्तुएं मिल जाएंगी या सुख मिल जाएगा या खजाना मिल जाएगा, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। अब आप देखो, है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु नाही, भेद गिने संसार। कह रहे कि जो निगोदिया जीव है, केंद्रीय जीव है ना, वो ही मुझ में, वही जीव मेरे में है, जीव तत्व, और वही मोक्ष के सिद्धों में और अरहंतों में है। जीव तत्व की अपेक्षा, सामान्य जीवत्व की अपेक्षा देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है ना। सब एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन फर्क कहाँ आता है? हम किसको स्तुति योग्य माने, किसको अप्रिशिएट करें और किसकी हम निंदा करें, उसकी चर्चा यहाँ टोडरमल जी ने ही बताई है। और कहीं हमें ऐसी चर्चा पढ़ने सुनने में बहुत कम मिलती है। परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। आपकी इंसल्ट कब होती है, आप निंदनीय कब होते हैं? कि एक तो आप रागी बहुत हैं, आप राग द्वेष बहुत करते हैं,
किसी के प्रति, या फिर आप में ज्ञान की हीनता है। ये दो ही वो है चीजें कि रागादिक की अधिकता और ज्ञान की हीनता, ज्ञान कम होना, है ना, नॉलेज नहीं होना। तो आप देख जनरली क्या होता है, प्रशंसा किसकी होती है? जो कोई अच्छा ज्ञानी होता है तो हम कहते हैं अरे साहब क्या ज्ञान है उनमें, है ना, मजेदार ज्ञान है, वो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं। तो हम उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं उनके ज्ञान को देख के। तो हमेशा प्रशंसनीय जिसमें ज्ञान की अधिकता है वो है प्रशंसनीय है, और रागादिक की हीनता है वो प्रशंसनीय। जो रागी द्वेषी होते हैं, जो पार्शियलिटी करते हैं, उनको कोई भी पूछता नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं निंदनीय, लोग उनकी निंदा करते हुए देखे जाते हैं। और जो इम्पार्शियल रहते हैं, मैं शिक्षक हूं, तो अगर मैं कक्षा में 30 बच्चे हैं और उनमें से 2-4 बच्चे जो अच्छा बोलते हैं, अच्छे स्मार्ट हैं दिखने में, उनके प्रति तो उनको तो अच्छे अच्छे नंबर दूं और दूसरों को नहीं दूं, तो क्या होगा कि बाकी के बच्चे भी जो है वो निंदा करना शुरू कर देंगे कि सर तो ऐसे ही हैं। लेकिन मैं समान भाव से सबसे जो है समान रखूं, चाहे वो टॉपर है तो भी उसके साथ सेम बिहेवियर, और जो एकदम ही लोअर मार्क्स लाने वाला अचीवर है उसके लिए भी सेम व्यवहार, तो क्या होगा, प्रशंसनीय होंगे, पूरी कक्षा जो है वो मेरी तारीफ करेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रशंसनीय और निंदनीय का जो टोडरमल जी ने सिद्धांत बताया कि आप में राग द्वेष की हीनता होनी चाहिए और ज्ञान की अधिकता होनी चाहिए। और इसमें भी अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन संबंध है बना हुआ कि जैसे जैसे रागादिक की हीनता होती जाती है, ऐसे ऐसे आवरण कर्म हटते हैं और ज्ञान की अधिकता बढ़ती जाती है। तो ज्ञान नहीं होने, ज्ञान की हीनता का कारण भी राग और द्वेष रूप परिणाम ही है। हम जितना राग करते हैं उतना ज्ञान दबा हुआ है, और जैसे जैसे राग द्वेष से रहित होते हैं उतने उतने ज्ञानी बनते जाते हैं। परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता ये प्रशंसा का कारण है, और रागादिक की अधिकता और ज्ञान की हीनता ये निंदा का कारण है। जगत में हम ये फॉर्मूला लगा के देख लें, है ना, आपके परिवार में देख लें, समाज में देख लें, और जहां भी आप जाते हैं अपने मित्र मंडली में देख लें कि प्रशंसनीय कौन दिखाई देता है ना, और निंदा किसकी होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई जहां जहां राग की अधिकता है वहां निंदा है, जहां राग की हीनता है, हीनता मतलब नहीं होना, कम होते जाना, और वो स्तुति योग्य है। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। अब अरहंत तो 4 घाती कर्म नाश हो गए ना, 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। मैं ऐसे अरहंत देव की शरण आ गया। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि 4 घाती में पहला जो आप देखिए ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो ज्ञान और दर्शन है ना, दर्शन और ज्ञान, इन पे जो पर्दा लगा था वही हट गया, और चूंकि वे वितरागी बने थे, पहले ही लक्षण आया था अरहंतों के स्वरूप में, हमने पढ़ा था गृहस्थ अवस्था त्याग कर नीच स्वभाव साधन द्वारा, है ना, अपने स्वभाव के साधन द्वारा फिर ये मुनि पद धारण करने की, और ये सारी चर्चा अपन पढ़ के आए हैं। सो रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता से, चूंकि उनके पूर्ण रागादिक की राग पूरा नष्ट हो गया है और ज्ञान उत्कृष्ट हो गया, केवल ज्ञान हो गया है अरहंत और सिद्धों की अपेक्षा से, इसलिए वहां पर वीतराग विज्ञानता 100% संभव है। तो इसलिए वे तो पूजनीय है ही हैं। अब बात रही 3 और की, उनको भी देखते हैं जी क्या है उनका। तो और आचार्य उपाध्याय और साधु को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है, क्योंकि ये भी उनके मार्ग में चल रहे हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु भी अरहंत और सिद्ध बनने के मार्ग में चल रहे हैं, और उनके एक देश राग द्वेष मतलब रागादिक की हीनता हो चुकी है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, कषाय विद्यमान है तो अवश्य ही राग द्वेष रूप परिणति भाव बनते रहते हैं। जब कषाय नष्ट हो जाती हैं तो फिर
कैसे काम होगा, है ना। पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो ये कषाय रूप परिणाम जो है वो ईंधन का काम करते हैं। और ज्ञान की विशेषता होने से, और धीरे धीरे जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है, ज्ञान अपने आप जो है वो, क्योंकि देखिए हम सब ज्ञानानंद स्वभावी हैं। हम वो पढ़ते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो मैं ज्ञान और आनंदमय तो हूं, मेरे अंदर ज्ञान है, भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान के ऊपर आवरण लगा हुआ है, वो पर्दा लगा हुआ है। और वो पर्दा जो है उसको हटाने का जो तरीका है, जो बटन है ऑटोमेटिक सिस्टम, वो है कषायों का अभाव, है ना। जैसे जैसे जीव कषायों का अभाव करता जाता है, वैसे वैसे वो आवरण रूप जो पर्दा है वो हटता जाता है, और शुद्ध जो स्वरूप है वो निखर करके आ जाता है। जो आत्मा की ब्यूटी है, ज्ञान है, वो ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित होता जाता है। इसलिए उन अरहंतादि को स्तुति योग्य महान जानना। ठीक है, अब या पूरे इस पैराग्राफ में ये समझ में आ गया कि आखिर हमारे पंच परमेष्ठी क्यों पूजने योग्य हैं। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि साहब आप अपने गॉड को मानते हो, अपने ईश्वर को मानते हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वाई यू है ना बिलीविंग दिस गॉड्स, तो वो फिर आप ये बता सको कि हाँ भाई हमारे यहाँ हमारे पांच परमेष्ठी जो है राग उनमें है नहीं, वीतरागी हैं, और उनमें ज्ञान की अधिकता है। इस कारण से हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें भी राग को घटाना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। दिस इज द और मोटिव, है ना, ये हमारा उद्देश्य है। पुनश्च अब टोडरमल जी बड़े आप समझ लीजिए तार्किक, विद्वान, मनोविज्ञानी, हर तरह से, अभी आगे उनकी जब और विषय हम पढ़ेंगे तो आएगा, उन्होंने स्वयं श्रोता के रूप में प्रश्न खड़े करके और उनका समाधान किया। मतलब उन्हें ये पता था कि जमाने में इस तरह के प्रश्न लोग आगे करेंगे, तो वो वैसे प्रश्नोत्तर करके खुद उसका समाधान किया है। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ हम यहाँ स्वाध्याय में इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुनश्च ये जो अरहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना। ठीक है, प्राकृत भाषा में अरहंत बोलते हैं ना, नमो अरहंताणम। देखिए आप, नमो अरहंताणम ये प्राकृत भाषा है, संस्कृत नहीं है ना। तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। पहले आप देखिए प्राकृत आम जन की भाषा हुआ करती थी। जैसे अभी हिंदी भारत में अगर देखें तो हिंदी आम जन की भाषा है, लोकल लैंग्वेज हो गई एक तरह से, और हाई प्रोफाइल लोग इंग्लिश बोलते हैं या और कोई लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे उस समय जो है वो प्राकृत आम जन की भाषा हुआ करती थी, और संस्कृत जो है हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे महान लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो अरहंत शब्द, अरहंताणम, नमो अरहंताणम, हमारा नमस्कार मंत्र जो है, नमोकार मंत्र, ये प्राकृत भाषा में लिखा है। अगर उसका संस्कृत बनाए तो नमः अरहंतेभ्यः ऐसा बन जाएगा संस्कृत में, क्योंकि के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगती है संस्कृत में, तो वहां पर इस तरह से उसका बनेगा। या हम बोलते हैं ना महावीराय नमः, तो हम वहां पर महावीर के लिए नमः चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, है ना। आदिनाथाय नमः, आदिनाथ के लिए नमः, तो इस तरह से चतुर्थी लगती है संस्कृत में। लेकिन यहाँ नमो अरहंताणम बोला, वो प्राकृत भाषा है। संस्कृत भाषा में अरहंत को अरहत शब्द बोलते हैं, अरहत ऐसा नाम जानना। तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। उसके बाद अनंतर समय का मतलब क्या है, तो कह रहे कि 13वें 14वें गुणस्थान तक अरहंत है, और 14वें से आगे मतलब इमीडिएट जो है, जैसे ही 14वां पूरा होता है और इमीडिएट, कोई काल का भेद नहीं है, कोई गैप नहीं है बीच में, है ना, इमीडिएट सिद्ध बन जाते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना, उनको हम सिद्ध कहते हैं, जो 14वें गुणस्थान के जस्ट बाद, इमीडिएट, है ना, इमीडिएट शब्द एकदम सटीक रहेगा। पुनश्च जिनके आचार्य पद हुआ है वे संग में रहें, तथा अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें, अथवा एका विहारी हों, अथवा आचार्यों में जो प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सब का नाम आचार्य। आचार्य किसको कहा था, तो कह रहे हैं कि वो एका विहारी भी हो सकते हैं और संघ का संचालन भी कर सकते हैं। अगर कोई आचार्य ऐसे भी होते हैं कि उनके यहाँ संघ नहीं है,
तो वे स्वयं अपने आप में आचार्य के धारी होते हैं। अकेला एका विहारी भी हो सकते हैं, और बहुत सारे मुनिराज भी शास्त्रों में 700 मुनियों का उदाहरण तो हम खुद देखते हैं, अपन पढ़ते हैं, है ना। कंपनाचार्य आदि जो मुनिराज थे, वे 700 मुनिराजों का संघ था, इतना बड़ा संघ भी हुआ करता था। तो इस तरह से, और एका विहारी भी रहते हैं, और आचार्यों में प्रधान है, और आचार्य ही आगे जाकर के गणधर पदवी को प्राप्त करते हैं, है ना। ये जो एक तरीका है कि जिसके माध्यम से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। तो गणधर पदवी भी एक पदवी है, और आप माने कि आत्म कल्याण में, या समझ लीजिए मुक्ति की प्राप्ति में, गणधरों को गणधर की पदवी भी छोड़ना पड़ता है। आचार्यों को आचार्य की पदवी का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में कौन सी पदवी, है ना। जब अपनी आत्मा की में लीन होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तो ध्यान करने वाले जीव के लिए कौन सी पदवी, तो कोई पदवी नहीं होती। पदवी से रहित होकर के जब वो निराकुल होकर के अपना आत्म ध्यान करते हैं, तब जाकर के उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए पद के चक्कर में रहना कि हमें ये पद मिल जाए, वो सम्मान मिल जाए, ये सब व्यर्थ है। उत्कृष्टता, मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में तो जो है वो निरापद है ना, इसीलिए बोला निरापद, कोई पद नहीं है। कहने में जरूर आता है कि अरहंत पदवी, सिद्ध पदवी, लेकिन वो भी हम वचन व्यवहार में वो करते हैं। अपेक्षा से, इन्होंने बोला ना, जीव अपेक्षा से देखा जाए या जीवत्व की अपेक्षा से देखा जाए, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो हम जो है बाइफरकेट करने के लिए भेद करते हैं, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ना। वचन व्यवहार में कैसे हम बताएंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे अरहंत और सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय को और साधुओं को। उन सबका नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च पठन पाठन तथा अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ है, वे ही आत्म ध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय नाम पाते हैं, तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। इस तरह से 5 परमेष्टि का स्वरूप बताया कि अरहंत उपाध्याय जो है, वो उपाध्याय कौन है, तो आचार्यों ने पदवी देते हैं। जब वे संघ में थोड़े ज्ञानी ज्यादा होते हैं, स्वाध्याय अच्छा होता है, और पठन पाठन का काम करने लगते हैं, तब वे उन्हें उपाध्याय की संज्ञा देते हैं। और जो बाकी सामान्य साधु होते हैं, जो अपनी आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे सब साधु कहलाते हैं। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुण के साधन से साधु पद। अब देखो, इन्होंने पहले ही कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पंचाचार को पालन करते हैं इसीलिए वे आचार्य हैं, पठन पाठन करते हैं इसलिए उपाध्याय हैं, मूल गुणों के साधन में लगे रहे हैं इसलिए साधु हैं। क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों में साधारण है, तीनों में सेम होती है। तीनों ही पंचाचार का भी पालन करेंगे, उपाध्याय जो है वो पढ़ेंगे तो साधु भी है ना, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आचार्य पढ़ा सकते हैं, लेकिन परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया गया है। लेकिन मैंने आपने बताया कि उन्हें हमें बाइफरकेट करने के लिए अलग अलग बताने के हिसाब से शब्द क्यों, है ना, नय किसे कहते हैं, नयति, है ना, ज्ञातुर अभिप्रायो नय या वक्तुर अभिप्रायो नय, कि एक तो मैं जो बोल रहा हूं, वो जो भी जिस अभिप्राय में आप उसको समझ लें, वो नए हो जाता है, और मुझे आपको क्या समझाना है, ये मैं जिस वे में आपको बता रहा हूं, वो भी अपने आप में एक नए है। तो इसलिए यहां बताने के लिए शब्द नए की अपेक्षा से अक्षरार्थ उनको आचार्य, उपाध्याय और साधु इस तरह से भेद किया है। समभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्याधिक नाम जानना, है ना। ये 7 नयों की जब चर्चा आएगी तो उसमें संभिरूढ़ नय है, जो जिस पदवी में है उसको उस पदवी के हिसाब से कहना। अभी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य कहना, अगर हम, है ना, ये पदवी की अपेक्षा से कहना, वो संभिरूढ़ नय की अपेक्षा से ये कथन बनता है। तो आचार्य पदवी के धारक हैं, संघ का संचालन करते हैं इसलिए आचार्य, संघ को पढ़ाते हैं इसलिए उपाध्याय, संघ में निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अपनी आत्म साधना करते हैं, इसलिए वे साधु कहलाते हैं। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं, परंतु समभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। उसी प्रकार यहां समझना
कह रहे कि देखो एक प्रश्न इन्होंने पहले ही दे दिया कि ऐसे तो फिर कहने में आएगा ना कि कोई जैसे जो यहाँ गाय शब्द दिया है, गमन करे, है ना, गम धातु जाने के अर्थ में होता है ना, तो गच्छति इति गाय, ऐसा हो गया कि जो जाए उसका नाम गाय है, लेकिन गमन तो मनुष्य भी करते हैं, तो फिर गाय को ही थोड़ी हम कहेंगे कि वो मनुष्य भी गाय हो जाएंगे। तो ऐसे ही कह रहे कि इस अपेक्षा से नहीं, लेकिन यहाँ पर्याय की अपेक्षा से कि उनकी पर्याय है, पर्याय मतलब वो एग्जिस्टेंस है कि वे संघ का संचालन कर रहे हैं, वे संघ के अधिपति हैं, इसलिए उस नए की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उनको हम आचार्य, उपाध्याय और साधु कहते हैं। यहाँ सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार की, ये वेरी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कई बार लोग आपसे पूछ सकते हैं या आपको पता होना चाहिए कि भाई नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पहले क्यों बोला गया। पहले सिद्ध बड़े हैं ना, 5 परमेष्टि में बड़े कौन है, तो कहते 5 परमेष्टि में बड़े सिद्धात्मा हैं, सिद्ध हैं, तो पहले नमो सिद्धाणम आना चाहिए था, पदवी के अपेक्षा से भी देखें तो पदवी पहली नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, फिर नमो आयर्याणम, नमो उपाध्यायाणम और नमो लोए सब सावणम आना चाहिए था। लेकिन आपने पहले तो नमो अरहंताणम बोला, फिर नमो सिद्धाणम, सिद्धों को सेकंड, ऐसी पार्शियलिटी क्यों की साहब? उसका जवाब यहां पर देते हैं। यहां सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण है ना, आपने उनको क्यों सैल्यूट किया अरहंतों को पहले, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, उसका समाधान यहां पर करते हैं। नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। हम बड़े स्वार्थी हैं, हम जैन लोग कैसे हैं, बड़े सेल्फिश हैं, हम अपना प्रयोजन पहले देखते हैं। स्वार्थी का मतलब 2 होता है, एक तो सेल्फिश इंग्लिश में जिसे अपन समझे, और स्व के अर्थी, स्व मतलब अपना, अपनी आत्मा, अर्थी मतलब प्रयोजन, हम अपनी आत्मा के प्रयोजन के साधक हैं, इसलिए हम स्वार्थी भी हैं। तो इस अपेक्षा से स्वार्थी होना अच्छा है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से, लौकिक व्यवहार अपेक्षा से देखें तो स्वार्थीपना सही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं हम अपना प्रयोजन देखते हैं। तो अपना प्रयोजन क्या देखते हैं साहब? तो कह रहे हैं कि हमें अरहंतों से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा बनता है, सिद्धों से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनता। अरहंतों को तो हम जाकर के साक्षात देख सकते हैं, लेकिन सिद्धों को हम जाकर के सिद्धालय में नहीं देख सकते, वहां जाने की फैसिलिटी नहीं है ना, वहां नहीं जा सकते, वहां जाने के लिए सिद्ध बनना ही पड़ेगा, तो ही हम जो है सिद्धालय में जा सकते हैं। लेकिन अरहंतों को देखने के लिए अरहंत बनने की कोई कंडीशन नहीं है ना। जानवर भी जा सकते, जब मेढक जा सकता है तो, है ना, जब पूछ वाला जा सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं जा सकता। तो इसलिए अरहंतों को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए सबके लिए दरवाजे खुले, लेकिन सिद्धों को देखने के लिए तो सिद्ध जैसा बनना पड़ेगा, वैसा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो अरहंत हमारे लिए मुक्ति के मार्ग में प्रथम साधक हैं, मतलब वो हमें आगे बढ़ाने वाले मार्गदर्शक हैं, है ना। यहाँ देखिए समाधान पढ़ते हैं। नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। भाई हमारा प्रयोजन पहले किससे बन रहा है, हमारा काम किससे बन रहा है? तो साहब हमारे घर के पास जो मंदिर जी है, उसमें भी हमारे जो है मंदिर जी में भगवान जी विराजमान हैं, तो हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है ना। तो इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो समो शरण आदि में अरहंतों को जाकर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हमने अनंतों बार अरहंतों के साक्षात दर्शन भी किया, लेकिन फिर भी अज्ञानता से आत्म अनुभव नहीं हुआ, कोरे के कोरे रह गए, है ना, कोरे रह गए आप। तो ऐसे ही हुआ कि हमने साक्षात दर्शन भी किए, क्योंकि हमारी कथा कब की है, इट इज नॉट अभी ये यही वाली नहीं है, ये भव भव की कहानी है ना, भव भव की कहानी है। तो हम ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां घूम के नहीं आए, हर जगह घूमे, अरहंतों के समो शरण में भी गए हैं, साक्षात अरहंतों के दर्शन भी किए हैं, लेकिन फिर भी कोरे रह गए आप। फिर भी हमें उनको देख करके, मंदिर जी में जाते हैं तो क्या करते हैं, चलो मैं कह रहा हूँ समो शरण नहीं है, अरहंत अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हम लौकिक मंदिर जी में भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि मंदिर जी में भी जाते हैं तो या तो लौकिक बातें करते हैं, या मंदिर जी का बाहर का, हाँ सोने का काम किया है, यहाँ ये कराया है ना, दूसरी चीजें देख करके और उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो मोक्ष मार्ग के साधक जो बैठे हैं वहां सामने,
उनको हम नहीं देखते हैं। पंडित राजेंद्र जी जबलपुर जो है एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हम लोग मंदिर जी में जाते हैं भगवान के दर्शन करने। भगवान किसके दर्शन करते हैं? भगवान भक्तों के दर्शन करते हैं क्या? बहुत गजब की बात है, ये समझने की बात और सीखने की बात है कि भगवान कभी जो है भक्तों के दर्शन नहीं करते। वे तो अपना आत्म दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। नासाग्र दृष्टि उनकी है ना। नासाग्र दृष्टि मतलब नाक की ओर से अंदर जाती हुई दृष्टि है, ऐसी खुली हुई दृष्टि नहीं है। श्वेतांबरों के आप जितनी प्रतिमाएं देखेंगे तो वहां पर आपको आंखें खुली हुई और वैसी दिखेंगी, जगत को देखते हुए दिखेंगे उनके भगवान। लेकिन हमारे भगवान ये इंडिकेट करते हैं कि जो सुख है, जो मैंने पहली बात शुरू की थी कि सुख जो है कि साधन जो है आप बाहर मत खोजो, सुख के साधन अंतर में खोजोगे तो सुख मिलेगा, बाहर के साधनों से सुख की प्रयास खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अंतिम ये पद पढ़ के बात पूरी करेंगे। इस प्रकार अरहंतादिक का स्वरूप चिंतन किया। ठीक है, अब इस तरह से हमने पांच परमेष्टि के स्वरूप को अच्छे से जाना कि ये पांच परमेष्टि का स्वरूप है और ये मुक्ति के साधक हैं। इनका मार्ग अपनाने से, इनकी डोर पकड़ने से एक न एक दिन मुक्ति जरूर मिलेगी, नो डाउट। इस भव में नहीं तो आगे, है ना। ये आता ना, एक भजन आता है, इस भव में नहीं तो पर भव में मिलता है, अपने अपनी करनी का फल सबको मिलता है ना। तो आप सोचिए कि इस भाव में नहीं मिलेगा तो अगले भाव में मिलेगा। तो अभी अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, इनका ध्यान लगाएंगे, इनका अवलोकन करेंगे, इनका चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली अगले भाव हमारे जो है सुधरेंगे। इस प्रकार अरहंतादिक का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। अब आप, कई लोगों की डिमांड रहती है ना कि साहब भगवान कुछ दें तो सही, तो यहाँ दे भी रहे हैं हमारे भगवान। क्या दे रहे हैं कि साहब आप पंच परमेष्टि का स्वरूप का चिंतन करोगे तो आपको विशेष कार्य की सिद्धि होगी। विशेष कार्य की सिद्धि कौन सी होगी? भोगों का भिखारी सिर्फ भोगों की वांछा रखेगा कि रुपया पैसा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, यही भाव रखेगा। लेकिन जो मुक्ति का साधक होगा वो मुक्ति की वांछा रखेगा कि साहब आपने मुक्ति की प्राप्ति की, आपने पूर्ण सुख की प्राप्ति की है, आपके मार्ग पे चल करके मुझे भी वो पूर्ण सुख मिल जाए। पुनश्च इन अरहंतादिक को परम पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। ठीक है, ये हमारे लिए दी बेस्ट, इससे बढ़िया और कोई शरणभूत नहीं है ना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी मंगलम और लोगोत्तमा शब्द आता है ना। आप देखिए चत्तारी लोगोत्तमा, तो ये चार लोक में, मतलब चार जो हैं वो लोक में उत्तम है, इससे बढ़िया और कोई दी बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये परमेष्ठी भी कहलाते हैं। परम पदे स्थितम इति परमेष्ठी। ठीक है, परम पद में स्थित हैं, मुक्ति का मार्ग दिखलाने वाले हैं, है ना। दर्पण की तरह, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रम, ये आता है कि इनके स्वरूप को कैसा है स्वरूप इनका। अरहंतों का स्वरूप दर्पण की भांति है। दर्पण कोई भेदभाव नहीं करता, है ना। आपका चेहरा अच्छा है तो अच्छा ही दिखाएगा, चेहरा ही आपका अच्छा नहीं होगा तो दर्पण कहां से अच्छा दिखा देगा। तो इस तरह से दर्पण की तरह इनका स्वरूप है। और पंच जो परमेष्ट, उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्टि जानना। पांचों को मिला दिया इसलिए हम पांच हो गए, है ना। आप देखिए पांचों मिल जाते हैं तो शक्ति बढ़ जाती है, और एक एक रहता है, अकेले अकेले रहोगे तो क्या होगा कि डिवाइड हो जाओगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो पांचों परमेष्टियों को हमें मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए पकड़ के रखना है, उनके स्वरूप को जानना है, उनके स्वरूप का चिंतन करना है। बहुत ही उत्कृष्ट एक दौलत राम जी ने भजन लिखा है, उस भजन के माध्यम से इसको पूरा करेंगे। आज पंडित बनारसी दास जी का 436वां जन्म दिवस है। बनारसी दास जी समयसार नाटक के बड़े रसिया रचयिता थे। उनके और भी चर्चा करनी थी लेकिन समयाभाव के कारण नहीं कर पाएंगे। हमारे अभिषेक भैया ने कल बहुत ही सुंदर भजन जो है शेयर किया था, आप इस ग्रुप में भी डाल दें। और मुनिराज किसे कहते हैं उस पर उनका एक ये पद है
ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भर्यो है। शरण की रीति हरे मरण को न भय करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम है के कर्म सुलर्यो है। ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। कैसे हैं मुनिराज? ज्ञान को उजागर करने वाले हैं, सहज सुख के सागर हैं। इन पांचों परमेष्टियों में सहजता सबसे बड़ी चीज है। उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे, थोड़ा विषय और आगे लेंगे और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि सप्ताह में एक दिन लेकिन हमें वो चिंतन का समय मिले, और इस तरह से हम अपने पंच परमेष्टियों का जो इन्होंने मेहनत करके पुरुषार्थ करके जो ग्रंथादि लिखे हैं, उन ग्रंथादि का रहस्य सार जो है वो हमें समझ में आए, तो वाकई जो है हमारा ये मनुष्य भाव सार्थक हो जाए। मैं तो खाली एक बात कहना चाहूंगा कि स्वाध्याय करके पढ़ करके लॉस कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, फायदे बहुत हैं, है ना। तो वो फायदे हम अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। और लॉस तो कुछ है ही नहीं, है ना। नुकसान तो कुछ नहीं है, बस आपका एक घंटे का कंसंट्रेशन चाहिए। वैसे कहा जाता है 48 मिनट तक ही ध्यान रहता है, 48 मिनट के बाद फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन एकाग्र नहीं रहता है। लेकिन मन को एकाग्र करें और स्वाध्याय चिंतन में अपना समय लगाएं और मनुष्य भव की सार्थकता को पूर्ण करें, और सिद्ध ही अपन जो है जल्दी ही शीघ्र ही सिद्धालय में पहुंचे। इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरी करता हूं। जिनेन्द्र जिनवाणी के लिए, जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को वानो सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवता जीव के सताए वे को भव्य पूरे आनी है। कहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागत पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।